इंद्र भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश गए। जब वो दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे थे तब भगवान प्रभु ने उनका आगमन जान करके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए शीघ्र ही जटाजूट बांध करके प्रसन्न मुख होकर के उनके मार्ग में आगे रास्ते में रोक दिया। तदनंतर इंद्र और बृहस्पति ने आनंद पूर्वक जाते हुए मार्ग में स्थित अद्भुत आकार वाले भीम पुरुष को दिखा। वह महातेजस्वी पुरुष सिर पर जटाजूट बांधे हुए थे, अत्यंत शांत, उनकी भुजाएं तथा वक्षस्थल अत्यंत विशाल था। गौरवर्ण वाले उस पुरुष के बड़े अत्यंत वहां नेत्र भीषण नेत्र थे। इंद्र ने कहा कि हे पुरुष तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम बताओ कि शिव जी अपने स्थान पर स्थित है या अन्यत्र कहीं चले गए। तब भगवान शिव की माया से शरद कुमार को लेकर इंद्र के इस प्रकार पूछे जाने पर उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, वे मौन रहे। इंद्र ने पुनः पूछा, उस दिगंबर ने कुछ नहीं कहा। फिर इंद्र ने फिर से पूछा, फिर उस मौनधारी भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं कहा, वे मौन रहे। इस प्रकार बार बार पूछने पर जब वह दिगंबर इंद्र के ज्ञान से परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले, ऐश्वर्य के मन में मोहित हुए इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उस जटाधारी दिगंबर को हड़काते हुए गुड़गी देते हुए इंद्र बोले, अरे मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूं किंतु तुम उसका उत्तर नहीं देते। हे दुर्मते, मैं अभी इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूं, देखता हूं तुम्हारी रक्षा कौन करता है। इंद्र ने ऐसा कहकर क्रोध से अपना अस्त्र उस दिगंबर को मारने के लिए अपने हाथ वज्र लिया हुआ हाथ उठाया। शिला शिव के वज्र हाथ दिए हुए इंद्र को देखकर वज्र सहित के समान प्रज्वलित हो उठे। इंद्र की भुजा स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन और प्रज्वलित हो गया। जैसे मंत्र और औषधि से अपने पराक्रम को संग जा करके उदार बुद्धि बृहस्पति हाथ जोड़ करके पृथ्वी में दंडवत होते हुए भगवान शंकर से क्षमा मांगने लगे। और बृहस्पति जी बड़ी धीरे में महादेव शिष्य इंद्र को भी क्षमा करे। हे प्रभु, अपने नेत्रों से निकली हुई इस ज्वाला से हमारी रक्षा करो, हम भय से कांप रहे हैं। हम तुम्हारे चरण कमलों में अन्य देवताओं को कुछ नहीं समझते हैं। तब बृहस्पति बोले कि हे महादेव, अपने चरणों पर गिरे हुए इस इंद्र के ऊपर और मेरे ऊपर अपने नेत्र जन क्रोध अग्नि को शांत कीजिए और इनका उद्धार कीजिए। हे महादेव, आप